आपने समुद्र में चारों ओर से घिरे टापू के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंदौर शहर में एक कॉलोनी ऐसी है जो बारिश के दिनों में किसी टापू के समान बन जाती है। हजारों लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई गंभीर बीमार हो जाए तो परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं ले जा पाते हैं। जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार लोग ये सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग पर लापरवाही की इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है कि उन्हें न तो लोगों की परेशानी दिखाई देती है और न ही गुहार सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर के सिंगापुर सिटी और आसपास की 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के 60,000 लोगों की, जहां पर हर साल बारिश एक बड़ी परेशानी लेकर आती है। दरअसल इन हजारों लोगों के लिए मेन रोड पर पहुंचने के लिए पुलिया ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस पुलिया की ऊंचाई इतनी कम है कि थोड़ी सी बारिश में ही ये 2.5 से 3 फीट तक डूब जाती है। इस साल बारिश के मौसम में दर्जनों बार पुलिया डूबी और लोग परेशान होते रहे। कई लोग हादसे का शिकार भी हुए। वहीं लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात हुई बारिश के कारण एक बार फिर पुलिये के आसपास पानी भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोग ऑफिस नहीं जा सके। वहीं बच्चों की स्कूल की छुट्टी करानी पड़ी। लोग हर बार की तरह जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार लोगों को कोसते हुए नजर आए। रहवासी मुकुल रावत ने बताया कि बारिश के दिनों में कई बार लोगों को ऑफिस की छुट्टी मनानी पड़ती है। थोड़ी सी बारिश में ही ब्रिज में पानी भर जाता है। ऐसे में लोगों को गांव के रास्ते जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी सकरा होने के साथ ही गड्ढेदार है। इस कारण वहां जाम लग जाता है। इतना ही नहीं, बीमार लोगों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाने के कारण हर साल कुछ लोगों की जान पर भी बन आती है। वहीं दूसरी ओर रहवासी देव का कहना था कि नया ब्रिज बनने के बाद सिंगापुर टाउनशिप के रहवासियों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। कॉलोनियों से बाहर निकलने के 4 रास्ते हैं, लेकिन सभी ब्लॉक है। बारिश के मौसम में आने जाने के लिए गाड़ी दूसरी जगह रखनी पड़ती है। बता दें कि हजारों रहवासी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं एक अन्य रहवासी ने बताया कि सिंगापुर टाउनशिप में 60,000 लोग रहते हैं। जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या का निराकरण करने की बात कही गई है, लेकिन हमेशा आश्वासन ही मिलता है। हजारों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या क्या समस्याएं आती है आपको सिंगापुर टाउनशिप में? समस्या तो 3 महीने जो बारिश में होते हैं, उन 3 महीने में से कम 2 महीने तो इंसानों को छुट्टी बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर बारिश जरा सी भी तेज़ हुई, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, थोड़ी सी भी बारिश अगर हो जाती है तो ये जो ब्रिज है ये तो बंद हो जाता है। फिर सैटेलाइट है, वहाँ से गांव के एरिए से जाना पड़ता है 3 किलोमीटर घूम के, और गांव में भी कोई सड़क बनी हुई नहीं है, सब खुदी हुई है। और एक कार अगर जा सकती है वहाँ से, एक कार अगर दूसरी कार सामने से आ गई तो रास्ता बंद हो जाता है। नए पुल का निर्माण हुआ, उससे कुछ लाभ हुआ यहाँ की जनता को? नहीं, लाभ नहीं, और नुकसान ज़्यादा हो गया है। पहले तो क्या, वो पुल थोड़ा सा 50 फीट का भी नहीं था, तो गाड़ियाँ आराम से निकल जाती थी। लेकिन अब क्या है, उसको 100 फीट और लंबा कर दिया, लेकिन चौड़ाई और कम कर दी है। जहाँ की बोला गया था कि नया पुल बनेगा तो उसकी पानी की निकासी के लिए 6 गड्ढे बनेंगे, 6 चेम्बर बनेंगे, लेकिन 6 में से सिर्फ 1 चेम्बर बनाया है। और 1 चेम्बर बनाया, वो भी इतना सा बनाया 2 फुट का, जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी पानी गिरा तो मट्टी फंस जाती है, वो भी रास्ता बंद हो जाता है। मतलब ये समझ लो, आधे घंटे की बारिश भी अगर हो गई तो ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कोई भी आपातकालीन स्थिति में कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। जिसको मरना वाला तो मरेगा ही। मतलब पिछली बारिश में भी कई लोग जिनको अस्पताल पहुँचाया नहीं जा पाया टाइम पे, तो वो लोग मर ही गए। उसकी सुनवाई कोई थाने पे नहीं होती है और कोई नेता उसको सुनने को तैयार नहीं होता। तो कई लोग ऐसे मर गए बारिश के टाइम पे। यहाँ तो मरना निश्चित ही है। आपातकालीन स्थिति में यहाँ पर से अस्पताल कोई नहीं जा पाता, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर मौत का भी तांडव मचा रहता है, लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका नाम? मुकुल रावत। सर, कब से ये समस्या आ रही है? मुझे अभी इस बार जब से यहाँ पे ब्रिज बना, जब से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इसके अंदर। और पिछले साल के कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही चल रही है। मतलब यहाँ पे जो 4 रास्ते हैं, चारों ब्लॉक है। यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जो देख रही है बहुत परेशान है। और यहाँ पर कितने रास्ते हैं सिंगापुर टाउनशिप से बाहर निकलने के? फिलहाल तो 2 इधर है और 2 उधर काकट की तरफ से एक है, और उधर मांगला की तरफ से 2 है। बाकी सभी जगह पानी घिरा हुआ है
और जो नाला है, नाला का भी ओवरफ्लो ज़्यादा है। ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज के अंदर में भी पूरा पानी घुसा कि इंसान बाहर भी नहीं निकल सकता, उसमें पक्के मतलब कमर तक के पानी है। तो बारिश में यहाँ पर फिर आपको निकलना होता है, जब घर आना होता है, जाना होता है, तो किस तरीके से आप करते वेट हैं? करो, गाड़ियाँ इधर छोड़ना, इधर से अंदर जाने वाले बंदे को इधर गाड़ी छोड़नी पड़ती है, इधर वालों को इधर छोड़नी पड़ती है। बस यार इधर उधर एडजस्ट करो। तो दोस्त यारी है, उन क्या रह लो और क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, गाड़ी आप चोरी हो रही तो छोड़ दो, चोरी हो जाए चोरी हो जाए, आप क्या कर सकते हो, तो आना ही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम देव है। गौरतलब है कि हाल ही में रेलवे ट्रैक के काम के कारण पुलिया को फिर से बनाया गया है, लेकिन इसे बनाने में बड़ी गलती ये कर दी गई है कि सकरी बनाने के साथ ही इसकी ऊंचाई भी कम है। सकरी होने के कारण पुलिया पर रोज सुबह शाम ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहीं ऊंचाई कम होने के कारण थोड़ी सी बारिश में ही यह घंटों डूबी रहती है। इस दोनों कारणों से रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी इस समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक किसी ने भी रहवासियों की सूद नहीं ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए व्यास मीडिया को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।